नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, अभी-अभी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एक ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है, जो कि बेहद ही चौंकाने वाला है दोस्तों। आपको बताएँगे इस बार पश्चिमी बंगाल में बनेगी किसकी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों एक बार फिर से पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? या फिर दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में बड़ा इतिहास रचने जा रही है? आपको बताएँगे पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर क्या है पश्चिमी बंगाल की जनता का ताज़ा रुझान। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों सर्वे जानने से पहले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन-सी पार्टी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएँ दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी बंगाल के कोलकाता जिले की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले हावड़ा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 17 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों उसके अनुसार यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हुगली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 8, भारतीय जनता पार्टी को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को दोस्तों इस बार बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ताज़ा सर्वे को अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी को केवल 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें तो यहाँ की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मालदह की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 12 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बीरभूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर टीएमसी को 3, बीजेपी को 8, कांग्रेस को शून्य सीट यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले वर्धमान की, तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों टीएमसी पार्टी को इस बार जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को दोस्तों यहाँ पर 15 विधानसभा सीटों पर बड़ी सफलता इस बार जो है मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले कलिम्पोंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले झारग्राम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अलीपुरद्वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दार्जिलिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 1, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों अगले जिले जलपाईगुड़ी की तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों टीएमसी और कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर टीएमसी को 3, बीजेपी को 6 और कांग्रेस को यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं। अगले जिले उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 33 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को 7 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मुर्शिदाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 22 विधानसभा सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर टीएमसी को 12 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले दक्षिण 24 परगना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 31 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को केवल 5 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 26 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 2, बीजेपी को 7 और कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कूच बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी को 81 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 213 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों पश्चिमी बंगाल में इस बार जो है खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं दोस्तों टीएमसी को इस बार पश्चिमी बंगाल में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।